हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 1B आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सबका एडिटिव इन्वर्स लिखना है, ठीक है। उससे पहले आपको एडिटिव इन्वर्स का मतलब जानना होगा, तभी तो आप लिख पाओगे। तो बेटा एडिटिव इन्वर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जब उन नंबर्स को ऐड किया जाए ना किसी पर्टिकुलर नंबर में, तो उन दोनों का जो सम है वो ज़ीरो आना चाहिए। मैंने क्या कहा, जैसे मिसाल के तौर पे मान लीजिए एक नंबर है आपका 5, ठीक है। तो बेटा अब हम 5 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें, अब हम 5 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर कितना आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। 5 में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर कितना आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। तो बेटा अगर हम 5 में -5 को ऐड कर दें ना, तो आंसर कितना आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है। देखो करके दिखाता भी हूँ। देखो 5 लिया, प्लस लिखा, फिर -5 को ऐड कर दिया, ठीक है। 5 -5 दोनों को प्लस कर दिया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 -5 कितना होगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी जो 5 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। समझे कि नहीं मेरी बात। उसी तरीके से अगर आपको किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स लिखना हो या निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे बेटा, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। जो भी आपको नंबर दिया है ना वही नंबर लिखोगे, लेकिन साइन चेंज करके। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखो 5 ही लिखा है। अगर आपको 5 का एडिटिव इन्वर्स लिखना है तो -5 लिख दोगे, ठीक है। -7 का एडिटिव इन्वर्स लिखना है तो +7 लिख दोगे। प्लस साइन हम आम तौर पे नहीं लगाते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे नहीं लगाया है। 5/9 का अगर एडिटिव इन्वर्स लिखना है तो -5/9 लिख दोगे, ओके। -3/17 का अगर एडिटिव इन्वर्स लिखना है तो 3/17 लिख दोगे। ज़ीरो का एडिटिव इन्वर्स बेटा ज़ीरो ही होगा। ज़ीरो में ऐसा क्या ऐड करें कि ज़ीरो आ जाए, तो ज़ीरो ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा 11 होल 5/17 का अगर एडिटिव इन्वर्स निकालना चाहते हो तो -11 होल 5/17 लिख दोगे। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। ऑल द बुक में लिखा हुआ है सॉल्व करके, लेकिन आप ऐसे ही लिख दोगे तो भी चलेगा। सॉल्व करना चाहो तो कर लो। 17 को 11 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 187, इसमें 5 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 192/17। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा इसका एडिटिव इन्वर्स, -192/17। क्लियर है ना अच्छे से। इस चीज़ को भी कर लो। 8 5 ज़ा 40 और साथ में कितना हो जाएगा, 3 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -43/8। इसका एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +43/8। क्लियर है ना। -37 का बेटा एडिटिव इन्वर्स कितना होगा, +37 होगा। 1 का एडिटिव इन्वर्स कितना होगा, -1 होगा। क्लियर है अच्छे से, ओके। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, लिखा है राइट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ। अब बेटा यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब समझ लो। अगर अब मान लो कोई एक नंबर है 5, जैसे हमने प्रीवियस केस में माना था, तो हम 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, या ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में हमको 1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो बेटा मेरी बात सुनो, अगर आप 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 1/5 से, तो इसका जो आंसर आएगा 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। समझे मेरी बात। यानी अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर नंबर गिवन है और आपसे उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा है, तो आप कुछ नहीं करोगे, बस उस नंबर को 1 करके अपॉन में लिख दोगे। या तो सीधा सीधा ये समझो, अगर आपको एक पर्टिकुलर नंबर गिवन है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा गया है, तो आप उस नंबर को रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी ऊपर नीचे कर दोगे, ठीक है। देखो कैसे, समझना बेटा, ठीक है।
9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लिखोगे? 9 लिखा है तो आप 9 को 9/1 भी तो लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि 9/1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी ऊपर नीचे कर दो। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में भेज दो, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में ले आओ। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो नीचे है वो उसको ऊपर कर दो, जो ऊपर है उसको नीचे कर दो। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना आ जाएगा? 1/9 आ जाएगा। समझ रहे हो? -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा? तो देखो -1 है ना, तो -1/1 लिख सकते हो। इसको रेसिप्रोकल करोगे, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/-1, यही तो होगा ना। इसका जब रेसिप्रोकल करोगे, हम किसी भी चीज़ को अपॉन में 1 करके लिख सकते हैं अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं दी हुई है तो। क्लियर है? अब देखो 1/-1, जो माइनस साइन होता है ना बेटा, ये नीचे नहीं टिकता है, ये बहुत अनस्टेबल होता है नीचे, तो ये फुदक करके ऊपर ही भागता है। जब फुदक करके ये ऊपर भागेगा तो ये हो जाएगा -1/1। और अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो मैंने लिखा है ताकि आप इस क्वेश्चन को कर सको, ठीक है, समझाने के लिए। तो अगर अपॉन में 1 हम ना लिखें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यानी -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा ना वो खुद -1 हो जाएगा। 11/16, इसको तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, 16/11 हो जाएगा। ठीक है, फॉरन रेसिप्रोकल कर दिया, जो नीचे था उसको ऊपर ले गए, जो ऊपर था उसको नीचे ले आए। इसको सॉल्व कर लो, 4 5 ज़ा 20 और +1 कितना हो जाएगा? 21/4। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे पता चलेगा? इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो 4/21 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो -2/3 है, इसको रेसिप्रोकल कर दो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए, तो 3/2 हो जाएगा। माइनस साइन नीचे टिकता नहीं है, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/2। ओके, अब देखो 20 को 17 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 340 और +3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 343/20। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी इसको रेसिप्रोकल करना है, यानी ऊपर नीचे करना है, तो 20/343 हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, ये वाला देखो 2 को 18 से करेंगे कितना हो जाएगा? 36 और +1, 2 को 18 से करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा और +1 कर देंगे कितना हो जाएगा? 37। तो ये हो गया -37/2। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/-37, माइनस साइन नीचे टिकता नहीं है, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/37। क्लियर है बेटा अच्छे से? -5 लिखा है, अपॉन में 1 हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर दो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए, तो 1/-5 हो जाएगा। माइनस साइन ऊपर चला जाएगा क्योंकि माइनस साइन नीचे बहुत अनस्टेबल होता है, तो ये हो जाएगा -1/5। अब देखो -20/41 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 41/20 आ जाएगा माइनस साइन के साथ, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा अगले स्टेप में, तो हो जाएगा -41/20। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। देखिए क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, लिखा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन बेटा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तरीका ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप फ्रैक्शन को पहचानोगे कि फ्रैक्शन आपका प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। साइड में लिख देता हूँ, प्रॉपर में क्या होता है? न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे यहाँ पे पहला वाला एग्जांपल है 3/7, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना? एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? जिसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे अगर मैं इसी को उल्टा कर दूँ 7/3, तो ये आपका हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है बेटा अच्छे से? प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। पहले प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लिख देते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ना, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा लेस दैन 1 होता है, यानी वो 1 से छोटा
होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे दिखाओगे ना तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा। कहाँ पे आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। जैसे मैं अगर इसी एग्जांपल को देखूँ 3/7 को, जो कि आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन भी है, इसको अगर मैं दिखाना चाहूँ ना तो मैंने एक नंबर लाइन बनाई, यहाँ 0 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा। मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 1 से छोटा होता है। अब जाहिर सी बात है कुछ नंबर लिखा है तो 0 से बड़ा होगा ही, यानी ले दे के आप कह सकते हो कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 1 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, यानी 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अच्छा, जितना यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया है ना उतने डिवीज़न बनाओगे आप 0 और 1 के बीच में। कितना दिया है? 7 दिया है ना, तो 1 2 3 4 5 6 और 7वां ये खुद हो जाएगा। एक बार फिर से, जितना डिनोमिनेटर है उतना ही डिवीज़न बनाओगे 0 और 1 के बीच में। कब? प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में। 1 2 3 4 5 6 7। मार्क कौन सा करोगे? जितना न्यूमरेटर दिया है थर्ड वाला, तो 1 2 3 ये वाला। ठीक है, कितना आ गया? 3/7। समझ में आया? प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की जाए तो बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने से पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कुछ नहीं करना है, जैसे 7/3 लिखा है ना, 7 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्वोशिएंट आपका 2 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, अपॉन में 3 हो जाएगा। ये कैसे होता है ये जानते हो ना? कुछ नहीं किया है। देखो बेटा 7 को जो है 3 से डिवाइड कराया है तो 3 2 6 हो गया, माइनस किया, रिमाइंडर 1 बचा। ये आपका क्वोशिएंट है, ये आपका रिमाइंडर है और ये 3 जो है ये डिवाइज़र है। ठीक है, तो बीच में क्वोशिएंट को लिखते हैं, ऊपर रिमाइंडर को लिखते हैं, नीचे डिवाइज़र को लिखते हैं। क्लियर है ना? ये लिखने का तरीका होता है। अब कुछ नहीं है, अब आप यहाँ पे होल नंबर को देखोगे, जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 और 2 का अगला नंबर क्या होता है? 3 होता है। तो 2 और 3 के बीच में डिनोमिनेटर कितना दिया है? 3। 2 और 3 के बीच में 3 डिवीज़न बनाओगे, उसमें से पहला मार्क कर दोगे। ठीक है, जैसे अगर मैं 2 होल 1/3 को मार्क करना चाहूँ तो यहाँ पे आपने 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा। कितने डिवीज़न बनाओगे? डिनोमिनेटर में 3 लिखा है ना, तो 3 डिवीज़न बनाओगे, 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न और तीसरा ये वाला खुद हो जाएगा। कौन सा मार्क करोगे? पहला वाला। तो पहला डिवीज़न आपने मार्क कर दिया, इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 होल 1/3। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है। प्रॉपर फ्रैक्शन, आँख बंद करके 0 और 1 के बीच में डिनोमिनेटर देखोगे, उतने डिवीज़न बनाओगे, न्यूमरेटर को मार्क कर दोगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद जो भी होल होगा ना वो लिखोगे, उसका अगला नंबर लिखोगे, डिनोमिनेटर जो लिखा है उतने डिवीज़न बनाओगे, जितना न्यूमरेटर है उतना वाला मार्क कर दोगे। दैट्स इट। अब जैसे ये देखो 16/5 लिखा है, इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ना तो 5 3 15, रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, अपॉन में 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 लिखा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 3 लिखोगे, अगला नंबर 3 का क्या होता है? 4 होता है। कितने डिवीज़न बनाओगे? डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 5 लिखा है, तो 5 डिवीज़न बनाओगे, 1 2 3 4 और 5वां ये खुद हो जाएगा। मार्क कौन सा करोगे? पहला वाला। तो ये पहला वाला मार्क कर दिया, इसी को आप क्या लिख सकते हो? 16/5 लिख दो, चाहो तो ये लिख दो 3 होल 1/5, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ तो है ना। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, एक मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए समझ गए ना? अब हो जाएगा चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 4/9 ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये माइनस में ही ध्यान रखना। तो 0 और -1 के बीच में बनाओगे इस बार। कितने डिवीज़न बनाओगे? 9 डिवीज़न, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां ये खुद हो जाएगा। कौन सा मार्क करोगे? चौथा डिवीज़न, 1 2 3 4, चौथा डिवीज़न आपने मार्क किया ऐसे, इसको यहाँ पे लिख दिया क्या? -4/9 हो गया। ये देखो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया जाए। माइनस लिखा आपने, 11 1 11, रिमाइंडर बचेगा 7 अपॉन में 11, 11 1 11, रिमाइंडर 7 बचेगा अपॉन में 11। अब देखो -1 और इसका अगला नंबर क्या होता है? -2, उसके बीच में 11 डिवीज़न बनाओगे, 7वां डिवीज़न मार्क कर दोगे। तो यहाँ पे आपने -2 लिखा,
यहाँ पे आपने -3 लिखा, ठीक है। कितना डिवीज़न बनाओगे? 7 डिवीज़न बनाओगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वां हो गया, ठीक है। 7वां डिवीज़न मार्क कर दोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां डिवीज़न मार्क कर दिया। इसी को आप नाम क्या दे दोगे? तब क्या लिख दोगे कि -18/11 है। ओके, समझ में आया? अब ऐसे इसको भी लिख लो, तो डायरेक्ट लिखा है -3। इसमें आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं दिया था, डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन दे दिया है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। -3 लिखा है यहाँ पे -4 लिखा, क्योंकि -3 का अगला नंबर क्या होगा? -4 होगा। 6 डिवीज़न बनाओगे, 1 2 3 4 5 6टा। पहला डिवीज़न मार्क कर दोगे, पहला डिवीज़न आपने मार्क कर दिया ये वाला, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा? -3 होल 1/6। क्लियर है? चलिए, समझिए ना बेटा। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/9। ये तो और आसान क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर आपको निकालना है। निकाल लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो रेशनल नंबर निकालूँ वो आपके बुक में गिवन हो। क्यों ज़रूरी नहीं है ये भी समझ लो। दो रेशनल नंबर के बीच में जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। यानी दो नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में आप बहुत ढेर सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि इतने ढेर सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं जिनको गिनना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ठीक है ना। चलो इसको मैं निकाल देता हूँ। कुछ नहीं करना है बेटा, बेसिकली आज आपको इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होगा पहले। जैसे 3/5 है और यहाँ पे क्या है 7/9 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका डिनोमिनेटर बराबर करोगे, ठीक है। 5 और 9 है, 5 और 9 का एलसीएम निकाल लो, 45 होता है, ठीक है। एलसीएम निकालना आता है ना। 5 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 45 होता है। तो अगर हम 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, अब जब 5 को किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 3 को भी, ठीक है। तो 3 9 ज़ा 27, 5 9 ज़ा 45, ओके। और उसी तरीके से अगर हम 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, जब 9 को 5 से किया है तो 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 5 ज़ा 35, ठीक है, और 9 5 ज़ा 45। अब लिख लो 27/45 लिखा आपने, और यहाँ पे लिखा 35/45। 27/45, 35/45। डिनोमिनेटर में तो बेटा अभी 45 है। 27 के बाद क्या आता है? 28 आता है ना। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? 28/45, ठीक है। निकाल दिया आपने इन दोनों नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है। इससे आप मतलब सारे क्वेश्चन कर लोगे। एक निकालना होगा तो भी कर लोगे, दो रेशनल नंबर निकालने होंगे तो भी कर लोगे, 3 4 5 100 जितने भी रेशनल नंबर निकालने होंगे उस तरीके के कर लोगे। जैसे यहाँ पे देखो बेटा 100 रेशनल नंबर नहीं है दोनों के बीच, लेकिन जैसे अगर मान लो इन्हीं दोनों रेशनल नंबर के बीच आपको 100 निकालने होते ना, तो आप पहले यहाँ तक पहुँचते, फिर कुछ नहीं करते, इन दोनों न्यूमरेटर में फिर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करते ना, डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाता कि उन दोनों के बीच में आप 100 रेशनल नंबर भी निकाल पाते। समझ रहे हो? 100 50 जैसा भी, ओके। तो ये जो आंसर आया है ज़रूरी नहीं है आपकी बुक में दिया हो, लेकिन ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आप निकाल सकते हो। क्लियर है अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।